तो बच्चा लोग आज हम लोग आप लोग का अलजेब्रा का फोर्थ चैप्टर जो है फाइनेंशियल प्लानिंग वो आज चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर 4 जो कि बोर्ड के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, कुछ 8 से 10 मार्क्स का इस चैप्टर में से पूछता है ना। तो आज इस लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.1 का एपिसोड 1 देख रहे हैं। तो बेसिकली ये 4.1 जो है एपिसोड 2 में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी एपिसोड 1 में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन के साथ साथ इसका पहले मैं बेसिक बताऊंगा। तो बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग होता है क्या, सबसे पहले मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग कुछ इस चैप्टर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू में पूछता है आप लोग को, जो फिलिंग द ब्लैंक्स में जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछता है, उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं वो मैं चलिए आप लोग को फटाफट एक बार बता देता हूँ। तो सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब होता क्या है। तो एक फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब होता है, फाइनेंशियल मतलब पैसा है ना, प्लानिंग मतलब कुछ भी चीज़ का हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो पैसे का जो भी प्लानिंग करना है, एक लेखा जोखा बोलते हैं। जैसे कि आपके घर में जो है कि पापा आपका पैसा कमा के मम्मी के हाथ में दे देते हैं, बराबर है। अब मम्मी उसका कैसे यूटिलाइज करना है, कौन सा पैसा कहाँ पे करना है, कितना आपके फीस में लगाना है, कितना घर के राशन में लगाना है, कितना आपको देना है, कितना घर खर्चे के लिए रखना है, सारा चीज़ जो भी आप लोग घर में जो भी फाइनेंशियल करता है उसको हम लोग बोल सकते हैं एक फाइनेंशियल प्लानिंग के अंडर में आता है। वो है ना एक पैसे का लेखा जोखा है। तो बेसिकली एक मैंने समझने के लिए आप लोगों को एग्जांपल बताया, बट बेसिकली ये बहुत ही वास्ट चीज़ है, बहुत ही बड़ा चीज़ है ये। आप लोग इसमें जितना पढ़ोगे उतना ही कम रहेगा। तो बेसिकली मैं आप लोग को उतना ही बातें बताऊंगा जितना आप लोग को ज़रूरत है, क्योंकि 10th के सिलेबस एंड देन 10th के चैप्टर में जितनी बातें रहेंगी मैं आप लोग को उतना पूरा कंप्लीट करूँगा और डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल प्लानिंग में आपका सबसे पहला आता है जो है जीएसटी। क्या आता है? जीएसटी। तो बेसिकली जीएसटी इज नथिंग बट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है अपने इंडिया में जो है यहाँ पे 2017 में ये आया था, बराबर है। अब बेसिकली गुड्स एंड सर्विस टैक्स है क्या, तो ये आप लोगों को पता है कि इसके पहले ना जीएसटी के पहले बहुत सारे टैक्स लगते थे, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, वैट हो गया, इंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स एटसेट्रा, और सारे टाइप के टैक्स लगते हैं। तो ये सारे टाइप के टैक्सेस जो है खत्म करके इसको सारा किसके अंडर ला दिया है, एक ही के अंदर। मतलब ये सारे टैक्स अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट के अकॉर्डिंग लगता था। अब जो है हर जगह एक ही लगेगा, जो है जीएसटी, दैट मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो वही लिखा हुआ आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स ऑल कम्स अंडर जीएसटी। ये सब किसके अंदर आ गया, अभी जीएसटी के अंदर आ गया, क्लियर है। तो बेसिकली जीएसटी जो आया कब, फ्रॉम 1 जुलाई 2017। तो बेसिकली आया कब है हमारे इंडिया में, इसके पहले बहुत सारे कंट्रीज में ये लागू हो चुका है, बट इंडिया में 1 जुलाई 2017 को आया, ठीक है। तो बेसिकली जीएसटी के दो पार्ट होते हैं ना, दो पार्ट कौन से होते हैं। एक होता है सीजीएसटी, दैट मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बराबर। और वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है, कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। जीएसटी का ना जो है दो हिस्सा, आपसे जीएसटी लिया जाता है, उसका दो हिस्सा किया जाता है। एक हिस्सा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिलहाल मोदी जी ले लेते हैं, ठीक है। ये मोदी जी जो डाउट पूछते हैं वो नहीं है, ये मोदी जी असली वाले मोदी जी हैं। तो ये गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेता है, ठीक है। एससी मतलब सेंट्रल ले लेता है। और ये एसजीएसटी होता है जो है स्टेट गवर्नमेंट। अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि मैं महाराष्ट्र में हूँ, तो मैंने कुछ भी चीज़ अगर खरीदा तो जिस पे जो जीएसटी लग रहा है तो उसका आधा, एग्जैक्टली आधा, मान लीजिए कि 10 रुपये लग रहा है, मैं रुपीज़ में बात करूँ तो 10 रुपये जीएसटी भरा, तो 5 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा और 5 रुपया स्टेट गवर्नमेंट लेगा। तो ये एस मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, ठीक है। स्टेट जीएसटी इसको मैं बोल सकता हूँ। अब बेसिकली एस जीएसटी की जगह पे कभी कभी और करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यूटी जीएसटी, क्या, यूटी जीएसटी। ये यूनियन टेरिटरी जो होते हैं ना, मतलब आपका केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो वहाँ पे एसजीएसटी के इक्वल है, मतलब एसजीएसटी को और यूटी जीएसटी बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जीएसटी का दो हिस्सा लगता है, आधा आधा में हाफ हाफ बांट के ये दोनों खुश जाते हैं, और देने वाले सिर्फ और सिर्फ हम आम पब्लिक हैं, ठीक है। चलिए आगे जो है GSTIN, इसका मतलब होता है गुड्स सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, है ना। आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है, पहचान नंबर, पहचान की संख्या, मतलब कि पहचाना जाए कि भाई वो जीएसटी के अंडर में है नहीं, कि उसको कैसे पहचाना जाएगा कि जीएसटी के अंडर में है नहीं, तो उसके लिए GSTIN हम लोग यूज़ करते हैं। और ये इट इज़ अ मैंडेटरी फॉर अ डीलर हुज एनुअल टर्नओवर इज एक्सिस्ट ओवर 20 लाख रुपीज़। तो सीधी सी बात है, ये सबके लिए GSTIN किसके लिए जरूरी है, जिसका जो है 20 लाख से ज़्यादा रहेगा इनकम।
एक साल में अगर उसका जो टर्नओवर है 20 लाख से ज़्यादा रहा तो उसका जो क्या रहेगा हमारा जीएसटी उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। अगर 20 लाख से ऊपर रहा तो GSTIN आपका होना चाहिए, जो भी आप बिजनेस चला रहा है उसका GSTIN होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली GSTIN ये बहुत ही एग्जाम में पूछा हुआ है कि GSTIN में कितना नंबर का होता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है कितने नंबर का होता है। तो ध्यान रखिएगा 15 अल्फा न्यूमेरिक, 15 अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फा मतलब अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक मतलब नंबर। तो वो अल्फा मतलब अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक नंबर को कंबाइन करके 15 डिजिट का एक होता है, वो हमारा GSTIN नंबर होता है, जिसमें से 10 डिजिट होते हैं पैन नंबर के, 10 डिजिट पैन ऑफ दैट डीलर। मतलब जो भी डीलर रहेगा, मैं ही एक बिजनेस चला रहा हूँ तो अगर मैं GSTIN नंबर के लिए अप्लाई करूँगा तो जिसमें से 15 में से 10 जो है मेरा पैन कार्ड का जो नंबर रहेगा वो रहने वाला है, और वो 15 होता है, याद रखिएगा GSTIN नंबर 15 अल्फा न्यूमेरिक होता है। फॉर एग्जांपल चलिए मैंने आप लोगों के लिए ले लिया हुआ है कि एक एग्जांपल आप लोग को नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में 15 डिजिट का कुछ नंबर है, तो डिजिट्स क्या क्या डिनोट करता है वो भी देख लेते हैं। तो जो स्टार्टिंग का 2 डिजिट है ना, वो स्टेट का कोड बताता है कि कौन से स्टेट से हैं आप, है ना। अब ये चीज़ जो भी है मैंने फॉर एग्जांपल लिया है, अब ये महाराष्ट्र, गुजरात एंड दिल्ली, ये सब अलग अलग स्टेट्स का, यूटी GST का मतलब यूनियन टेरिटरी का, केंद्र शासित प्रदेश का, सबका अलग अलग कोड रहेंगे। तो मेरे को खाली ये बताना है आपको, पहला 2 डिजिट डिफाइंड स्टेट कोड, ठीक है, और फिर बाकी का जो लगातार 10 डिजिट रहता है ना, वो पैन नंबर रहता है। कौन सा रहता है? पैन नंबर रहता है। उसके बाद के 3 डिजिट जो पहला आता है कि उसमें बताता है कि ये कितना रजिस्ट्रेशन है, मतलब इस नंबर से कितना रजिस्ट्रेशन है। तो यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 रजिस्ट्रेशन, अगर 2 लिखा रहता तो 2 रजिस्ट्रेशन। ये जो यहाँ पे आता है ना, ये हमें क्या बताता है? यूनिफॉर्म फॉर ऑल, मतलब ये जो Z है ये सबके लिए सेम रहता है। यूनिफॉर्म मतलब सेम, फॉर ऑल सबके लिए सेम रहेगा। जो लास्ट वाला रहेगा वो क्या रहेगा? confirm that the validity of a GSTIN when enter on GST portal। दैट मीन्स कि लास्ट वाला डिजिट आपका क्या बताएगा कि वो कंफर्म करेगा कि भाई ये GSTIN नंबर जो है GST पोर्टल पे रजिस्टर है या नहीं। जब GST पोर्टल मतलब जैसे कि कोई भी जो भी चीज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसका पर्टिकुलर सिस्टम होता है, तो सिस्टम पे जैसे मैं ये नंबर ऊपर डालूंगा तो वो लास्ट नंबर मेरे को क्या डिनोट करेगा? जैसे मैं GSTIN नंबर डालूंगा तो मेरे को लास्ट नंबर बताएगा कि वैलिडिटी ऑफ GSTIN, मतलब ये GSTIN का एक वैलिडिटी रहता है कि उस वैलिडिटी के बाद रिन्यू कराना रहता है, तो वैलिड है या नहीं है वो पोर्टल पे बता देगा। तो बेसिकली आप लोग का ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, और आगे क्या इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है वो चलिए हम लोग देख लेते हैं। जितना है आप लोगों को टेक्स्ट बुक में उतना मैं आप लोग को डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। देन HSN क्या होता है? हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये बेसिकली HSN कोड होता है किसके लिए? जो भी गुड्स होते हैं, गुड्स मतलब समझ लो आपका सामान हो गया, है ना। जो भी गुड्स मतलब जैसे कि कोई भी सामान हो गया उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं। तो हर एक सामान जो है, जैसे कि आप लोग दुकान पे जाता है मैगी खरीदने के लिए ना, 2 मिनट में जो है मैगी बनता है, तो बेसिकली वो मैगी जो है आप लोग बोलता है। बट इन टर्म्स ऑफ अगर मैं IT बात करूँ या इनकम टैक्स के टर्म में बात करूँ तो वहाँ पे, और या प्रोडक्ट की बात करूँ जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, तो वहाँ पे ना कोड दिया जाता है आपको, HSN कोड दिया जाता है। वहाँ पे मैगी के बारे में नहीं बात करेंगे, तो वहाँ पे एक HSN कोड दिया जाएगा जो कि हर एक गुड्स को दिया जाता है। ऑल गुड्स आर क्लासिफाइड बाय गिविंग न्यूमेरिकल कोड्स, दैट इज HSN कोड। मतलब वहाँ पे जो है क्लासिफिकेशन किसके बेस पे होता है? HSN कोड के ऊपर होता है। तो ये किसके लिए होता है? गुड्स के लिए होता है। गुड्स मतलब सामान के लिए। सर्विस अकाउंटिंग कोड, सर्विस मतलब क्या? जो सर्विस प्रोवाइडर जो नंबर रहता है ना, जैसे सर्विस जो आपको सर्विस देता है, सर्विस का मतलब जो आपको सुविधा देता है, तो उसका भी एक कोड होता है। तो बेसिकली इसका कुछ वैसा डिटेल वगैरह नहीं है, तो ये चीज़ था तो वो बता दिया मैंने। नेक्स्ट वन क्या है? द रेट ऑफ GST फॉर गुड्स एंड सर्विस आर वेरिंग फ्रॉम 0% टू 28%। तो बेसिकली जो आपका रेट ऑफ GST है वो कहाँ से कहाँ लगता है? 0% से GST। दैट मीन्स कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके ऊपर GST ना के मतलब 0% लगता है, मतलब GST वहाँ पे लगता ही नहीं है, और एट लास्ट कहाँ तक लगेगा? 28% तक। तो इसी के बीच में जो है रेट ऑफ GST जो है वेरी करता है, ठीक है। एट प्रेजेंट इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा आर नॉट अंडर ऑफ GST। मतलब अभी तक इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल को जो है GST के अंदर नहीं रखा हुआ है। तो बेसिकली जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप लोग को पता रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ बातें जो है इसमें से आपको एग्जाम में
पूछता है 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का बेसिक जो है, अब देखिए बेसिक में ये बोलूँगा कि 1.1 के लिए, सॉरी 4.1 के लिए आप लोग का जो बेसिक है ना वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो बेसिक जितना भी जैसे एक्सरसाइज हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आप लोग को जो है उसका बेसिक जो है एकदम क्लियर करते रहूँगा। अगर मैं पूरा एक ही साथ आप लोगों को बता दिया तो पूरा एकदम कन्फ्यूज आएगा और हर एक एक्सरसाइज में मुझे वापस रिवाइज करना पड़ेगा। दैट्स वाई जितना मैं पढ़ाऊँगा उतना के लिए मैं आपको बेसिक बता दूंगा, क्लियर है, ताकि आप लोग को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं लगेगा, जितना पढ़ा उतना समझना मांगता है, ठीक है। तो ये अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आप लोग का फाइनेंशियल प्लानिंग जो है आप लोग का प्रैक्टिस सेट 4.1 है ना। तो अब आप लोग को कुछ बात, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं, ये जो भी क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत ही आसान है। मैं आप लोग को एक बात बता दूं, जब भी कोई भी आप लोग सामान खरीदने जाता है, और ये अवेयरनेस वाली बात है, आप लोग को पता रहनी चाहिए, जब भी हम कोई भी सामान दुकान पे अगर खरीदने के लिए जाते हैं, है ना, तो दुकान वाला अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी गुड्स है, गुड्स मतलब सामान जो है हमारा, मैं खरीदता हूँ 50 रुपये का, ठीक है। अगर 50 रुपये के बाद अगर वो बोलता है पैक्ड गुड की बात कर रहा हूँ, जो पैक्ड रहेंगे, एंड देन वो 50 रुपये का चीज़ है और उस पर बोलता है कि भाई 50 रुपये और दो जो GST लगेगा, या 5 रुपये और दो, कितना रुपये भी उससे एक्स्ट्रा GST के नाम पे मांगता है वो, तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है ना, वो आपकी ले रहा है, वो फिरकी ले रहा है आपकी। तो ये आप लोग को समझना है कि जो भी पैक्ड गुड्स आते हैं ना, बहुत सारे गुड्स ऐसे हैं कि जिसमें ऑलरेडी GST एडेड होता है, आप लोग को ऊपर से एक्स्ट्रा GST नहीं देना पड़ता है, क्लियर है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि कोई भी अगर आपको दुकानदार ऐसा करे तो आप लोग को तुरंत वो समझाना है या उसको पैसा नहीं देना है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कोई भी गुड्स है तो उसमें ऑलरेडी GST ऐड होता रहता है, तो जितना प्राइस लिखा रहता है उतना ही हमें देना रहता है। तो इस बात को ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन में भी वो यूज़ होने वाला है, ठीक है। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आप लोग को जो बेसिक और एक्सप्लेनेशन है आप लोग को क्लियर हो गया रहेगा। अगर मे भी कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं क्लियर कर दूंगा वापस एक वीडियो बना के। चलिए स्टार्ट करते हैं। पवन मेडिकल सप्लाइज मेडिसिन ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ GST इज 12%। देखिए द रेट ऑफ GST कितना है, रेट ऑफ GST कितना है हमारा 12%। देन व्हाट इज द रेट ऑफ CGST एंड HGST। तो भैया जी अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बोला कि GST का 2 हिस्सा लगता है, एक सेंट्रल और एक स्टेट गवर्नमेंट लेता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या कि सबसे पहले लिखूंगा कि रेट ऑफ GST कितना है, रेट ऑफ GST कितना दिया हुआ है 12%। अब CGST और SGST का कितना होगा, आधा आधा सेम बढ़ता है ना, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा और सब में सेम बटेगा, झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखिए CGST, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं आप लोग के लिए क्या लिख दूंगा यहाँ पे कि द रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू रेट ऑफ SGST, मतलब दोनों का सेम रहेगा, इज इक्वल टू क्या रहेगा, वो आधा रहेगा, किसका आधा रहेगा 12 का आधा, तो कितना हो जाएगा 12 6%। समझ में आ रहा है। तो देयरफॉर यहाँ पे आप लोग का आंसर क्या मिल गया, 6% मिल गया। बहुत ही आसान, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछता है। रेट ऑफ CGST SGST मैंने पहले बोला दोनों को सेम बटेगा, हाफ होता है, आधा होता है, तो 12 का आधा होता है 6, तो दोनों का क्या रहेगा सेम रहेगा, क्लियर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऑन अ सर्टेन आर्टिकल, आर्टिकल मतलब कोई भी सामान, इफ द रेट ऑफ CGST इज 9%, मतलब CGST मतलब C मतलब सेंट्रल, देन व्हाट इज द रेट ऑफ SGST। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा कि रेट ऑफ CGST कितना दिया हुआ है 9%। वी नो रेट ऑफ जितना CGST लेगा उतना ही SGST लेगा, है ना, तो दोनों का क्या रहेगा सेम रहेगा, रेट ऑफ SGST इज इक्वल टू 9%। तो पहले का क्वेश्चन मिल गया, व्हाट इज द रेट ऑफ SGST कितना है 9% ये। व्हाट इज द रेट ऑफ GST, तो GST कितना होगा, देखिए यहाँ पे वही चीज़ है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है, सीधी सी बात है आप लोग को। तो GST क्या होता है, GST मतलब जिसका 2 हिस्सा लगता है, जिसके पास CGST को जाता है और SGST को जाता है। तो अगर CGST 9 है, SGST 9 है, तो GST कितना होगा, 9 + 9 कितना होगा 18 होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि GST किसका कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फॉर्मूला वाइज भी लिख देता हूँ, फॉर फॉर्मूला वाइज इसको समझना नहीं है आप लोग को, समझना किसमें, यहाँ पे लिख दूंगा मैं रेट ऑफ CGST प्लस रेट ऑफ SGST, क्लियर है। तो कितना हो जाएगा 9 + 9 कितना हो जाएगा 18%। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान में रखना है आप लोगों को कि GST जो है आधा होता है, जिसका एक हाफ
हिस्सा जो है CGST और SGST आधा लेता है। ठीक है, तो आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 1 या 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, थर्ड वाला, मिस्टर रियल पेंट सोल्ड 2 टीन्स ऑफ लस्टर पेंट, है ना, मतलब रियल पेंट करके मिस्टर हैं जो सोल्ड मतलब बेचते हैं 2 टीन के लस्टर पेंट के, एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन इज 2800, इफ द रेट ऑफ GST इज दिस देन फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST SGST चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस। तो सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे कुछ बातें बताना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग ये 2 टीन्स मतलब 2 टीन का रियल पेंट का डब्बा जो है वो बेचता है, ये समझ में आया। टैक्सेबल वैल्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, तो भैया जी बता दो, टैक्सेबल वैल्यू वो वैल्यू होता है जिस पे टैक्स लगने वाला है, जिस पे टैक्स लगने वाला है, मतलब क्लियर है, उस पे टैक्स अभी तक लगा हुआ नहीं है, उस पे टैक्स लगने वाला है। यहाँ पे क्लियर है कि मतलब टैक्सेबल वैल्यू वो वैल्यू होता है जिस पे टैक्स लगने वाला है, अभी तक लगा नहीं है। अब ईच टीन इज 2800, मतलब ईच मतलब क्या है, ईच मतलब हर एक का टीन का दाम कितना है 2800। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा मैं टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टीन, ईच मतलब हर एक का, टीन का कितना है 2800 रुपया। हम कितना टीन बेच रहे हैं, हम नहीं सॉरी, रियल पेंट जो है कितना टीन बेच रहा है 2 टीन। यहाँ पे मैं कितने टीन का निकालूंगा, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टीन कितना हो जाएगा 2 × 2800, जितना हम लोगों ने पढ़ा वो मैं लिख दूंगा। ठीक है, 28 × 2 कितना हो जाएगा 5600 रुपीज़। ठीक है, 5600। तो 2 टीन का जो टैक्सेबल मतलब इस पे टैक्स लगने वाला है तो वो कितना है 5600 रुपया। अब जो टैक्स कितना लगेगा, टैक्स लगेगा रेट ऑफ GST लगेगा 28%। 28% जो जैसे मैंने बताया था कि 0 to 28 से ज़्यादा नहीं जाएगा, तो 28% जो है इस पर GST लगेगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं क्या कि रेट ऑफ GST, रेट ऑफ आपका GST कितना लग रहा है, रेट ऑफ GST आप लोग का लग कितना रहा है, रेट ऑफ GST आप लोग का लग रहा है 28%। क्लियर है ना, बट वी हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है और बेसिक बात है, आप लोग को 2 चीज़ के बीच में डिफरेंस समझने का है। तो रेट और आप लोग का अमाउंट, तो बेसिकली रेट मतलब जिसमें परसेंटेज होगा, रेट मतलब वो रुपए में बात नहीं कर रहा है, रेट मतलब समझना परसेंटेज, क्या समझना है परसेंटेज। और जहाँ पे भी अमाउंट होगा तो अमाउंट मतलब क्या समझना है रुपए, रुपए की बात कर रहा है, मतलब जो अमाउंट ऑफ हमें CGST निकालना है GST वो हमें परसेंटेज में नहीं निकालना है। अगर वो निकालना रहता तो 28 का आधा आधा निकाल देते खत्म हो जाता। तो यहाँ पे ध्यान रखना अमाउंट पूछा मतलब रुपए में निकालने के, मतलब CGST सेंट्रल गवर्नमेंट कितना रुपया लेगा, स्टेट गवर्नमेंट कितना रुपया लेगा, परसेंटेज में नहीं। ऊपर आप देखोगे तो सब रेट में पूछा है, व्हाट इज द रेट, व्हाट इज द रेट, ऊपर भी देखिए व्हाट इज द रेट, दैट मीन्स परसेंटेज, दैट मीन्स परसेंटेज। ध्यान रखना इस बात को, रेट मतलब परसेंटेज, अमाउंट मतलब रुपया। तो भैया जी अब रुपया में निकालना है, तो सबसे पहले रुपया में निकालना है हमें, किसका निकालना है CGST और SGST, किसी एक का भी निकाल दिया मैंने तो दोनों का क्या होगा सेम होगा, क्योंकि कद्दू जो कट रहा है वो बटेगा सब में सेम। तो CGST और SGST, CGST और SGST। यहाँ पे सबसे पहले GST है तो रेट ऑफ, आप लोग को जैसा पता है रेट ऑफ SGST इज इक्वल टू रेट ऑफ CGST। कितना होने वाला है 28 का आधा है, कितना होने वाला है 28 का आधा है, कितना होगा वो 14%। मतलब क्लियर है कि दोनों पे रेट कितना लगने वाला है, रेट मतलब जो टक्का लगने वाला है वो कितना टक्का लगने वाला है 14% लगेगा। क्लियर है, तो अब मेरे को वही निकालना है, मुझे निकालना क्या है वही निकालना है। तो चलिए मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ आप लोग के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकता है कि जैसे कि हमें पता चलेगा कि SGST और CGST के लिए कितना दे रखा है हमें 14% है। अब टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू मैं 1000 बार बता चुका हूँ, 1000 बार नहीं 2 ही बार बताया, मुंह से निकल जाता है भाई। टैक्सेबल वैल्यू मतलब क्या होता है 5600, मतलब होता है इस पर टैक्स लगने वाला है, लगा नहीं है। तो कितना टैक्स लगेगा 14%, बेसिकली 28 लग रहा था, बट वी हैव टू फाइंड अमाउंट ऑफ CGST ना, समझ रहे कि नहीं। आप ये भी कर सकते हैं, देखो आपका सबका ओन दिमाग है, आप अपने दिमाग से कर सकता है। आप 28% इस पे लगा के बाद में जो अमाउंट आएगा उसको हाफ ऑफ में डिवाइड कर देना, आपको वही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैसे कर रहा हूँ कि GST और CGST अलग करके 14% है। अब मैं 14% किस पे लगाऊंगा टैक्सेबल वैल्यू, तो देयरफॉर यहाँ पे लगाऊंगा कि यहाँ पे लिखूंगा अमाउंट ऑफ SGST एंड CGST।
क्या होने वाला है, 14% लगेगा, किस पे लगेगा, टैक्सेबल वैल्यू पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5600, कितना टक्का लग रहा है 14, जिसे आप लोग परसेंटेज निकालते हैं ना वही निकालना है। देखिए ये फॉर्मूला नहीं है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आप लोग को 600 में से 400 नंबर मिला है ना, मैं इसका बोलता हूँ आप लोग क्या निकालो, परसेंटेज निकालो, बराबर है ना। तो परसेंटेज कैसे निकालेगा आप लोग, परसेंटेज निकालेगा कैसे, है ना, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देगा, आप लोगों को परसेंटेज मिल जाएगा, क्लियर है। अब बेसिकली ये तो परसेंटेज हमारा है ना। अब और मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। आप लोग जाता है दिवाली वगैरह वेकेशन, मतलब आप लोग का फेस्टिवल रहता है, देन बहुत सारे ऑफर रहते हैं, आप लोग मॉल्स वगैरह में जाओगे, दुकान वगैरह में, तो लोग ऑफर देते हैं। मान लीजिए कि आप लोग 100 रुपये का सामान ले रहे हैं ना, तो 100 रुपये पे बोल रहे 10% ऑफ है ना, 10% ऑफ है। तो आप लोग निकालेगा कैसे, 100 कितना परसेंट ऑफ है, 10 अपॉन 100, तो 100 कैंसिल, कितना बचा, ये रुपए में आया 10 रुपये में। क्यों, क्योंकि बेसिकली जब मैं पैसा दूंगा तो उसको परसेंट में थोड़ी देने वाला हूँ, उसको पैसा तो रुपए में देने वाला हूँ। तो उसका हम लोग निकालेंगे कैसा, इनटू जितना परसेंट ऑफ है अपॉन 100। तो बेसिकली वही कितना परसेंट था, देखिए कितने पे लग रहा था, 5600 पे लग रहा था, कितना परसेंट था 14, तो 5600 इंटू 14 अपॉन 100। अब ये 2020 क्या हो जाएगा हमारा, 2020 गेट कैंसिल, ठीक है। अब नेक्स्ट वन हमारा 14 इंटू 56 कितना हो जाएगा, 14 6 होता है 84, कैरी 8 हो जाएगा। एंड देन हमारा 14 5 कितना होता है 70 + 8 78, 784। तो बेसिकली यहाँ पे दोनों का जो अमाउंट है CGST एंड SGST कितना मिल गया हमें, यहाँ पे लिख दूंगा मैं वापस से वही चीज़, अमाउंट ऑफ SGST एंड CGST कितना मिल गया हमें, 784 रुपया। मतलब यहाँ पे क्लियर है कि दोनों को मेरे को 784 रुपया स्टेट गवर्नमेंट लेगा और 784 रुपया हमारा जो लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आप लोग चाहिए तो आप लोग अलग अलग भी लिख सकता है ना। तो यहाँ पे ईच लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अमाउंट ऑफ SGST एंड CGST मैंने लिखा है ना। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकता है क्या कि ईच, है ना, ईच मतलब क्या, पर ईच मतलब CGST एंड SGST। तो या तो लास्ट में आंसर आप लोग लिख लो क्या कि अमाउंट ऑफ, अलग अलग लिख लो, ताकि क्योंकि ऐसा ना इंडिकेट हो कि दोनों को मिला के मिल रहा है ना, दोनों को मिला के नहीं मिल रहा है, ये अलग अलग मिल रहा है। तो अमाउंट ऑफ CGST कितना होगा 784 रुपीज़। बहुत ही आसान सम है, देखिए कुछ इसमें हार्ड नहीं है, बस आप लोगों को समझना है। इसमें नया बात क्या समझा, टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल मतलब क्या होता है कि इतना अमाउंट जिस पे वो टैक्स लगेगा, ठीक है। अब रेट मतलब होता है परसेंटेज, मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया। अमाउंट मतलब होता है रुपया, तो अमाउंट ध्यान में रखना है, रुपया कैसे निकालते हैं, देन रेट हमारा कैसे होता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक आप लोग का कंप्लीट किया है फाइनेंशियल प्लानिंग का। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 जो है 4 क्वेश्चन आप लोग का जो बचा हुआ है वो कंप्लीट करेंगे और 4.1 जो है वहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग को आई होप इस समझ में आया रहेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, आपके स्कूल आपका जितना भी फ्रेंड्स का ग्रुप है, व्हाट्सएप पे ग्रुप है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, जहाँ पे भी आप लोग शेयर कीजिए ताकि ये टाइम पे जितने से जितने बच्चे जो है जुड़ सकें और अपना स्टडी जो है चालू कर सकें। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक और बात है कि कुछ एक 3-4 दिन में मैं आप लोगों का कुछ ऐसा पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा रहेगा कि बहुत सारे चीज़ में, मतलब मैथ्स में है, साइंस में है, आप लोगों को कुछ डायरेक्टली वैल्यूज़ दे रखे हैं ना। डायरेक्टली वैल्यूज़ मतलब कुछ ऐसा चीज़ जो है, फॉर एग्जांपल ले लीजिए A⁻0 इज़ 1, है ना, 0:0 कितना होगा, है ना, समझ में आ रहा है। ऐसे ही बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चन हो गए, है ना, और भी साइंस के क्वेश्चन हो गए। तो बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोगों को डायरेक्ट रिजल्टेंट पता है, बट ये होता कैसे है ये नहीं पता है। तो इसके लिए मैं एक अलग से आप लोग का सेशन लेकर आ रहा हूँ जो हर हफ्ते जो है उस पर हम लोग ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन जो है मैथ्स के, साइंस के देखेंगे। तो मैं आप लोग को क्वेश्चन का इसका बताऊंगा कि इसका रीज़न क्या है। तो बेसिकली हम लोग स्कूल के नॉलेज जो हमारा सिलेबस है उसके साथ साथ में हम लोग ऐसी बातें भी सीखेंगे जिससे हमें आगे जाके बहुत ही हेल्पफुल होगा। कोई भी पूछेगा तो वी शुड एबल टू आंसर दिस कि वाई A⁻0 इज़ 1, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 0:0, है ना। तो ये मैं स्टार्ट करूँगा आप लोग के लिए ताकि आप लोग का और भी नॉलेज जो है अच्छा से बढ़ सके। और जो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन फ्री लेक्चर्स जो है फ्रॉम क्लास 8 to
ट्वेल्थ के लिए है। तो जितना हो सके आप लोग वीडियो को जो है शेयर कीजिए, जहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं आप लोग शेयर कीजिए, ताकि जितने से जितने बच्चे जुड़ सके। और सेम वही है कि सब्सक्राइब कीजिए अभ्यास विद द प्रोफेसर के लिए, एंड देन जितना भी हो सके आप लोग शेयर कीजिए। और कमेंट सेक्शन में बताइए कुछ भी डाउट रहा अभी जो मैंने पढ़ा है तो आप लोग बताइए, तो वापस से मैं आप लोग को वो क्लियर कर लूँगा।